दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी 2027 और 28 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, आज के इस वीडियो में थोड़ा हम लोग समझने वाले हैं कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। हम लोग एक बहुत ज़्यादा लंबी वार्तालाप नहीं करेंगे, छोटा सा समझेंगे कि कितना आप कर सकते हो, कैसे आप तैयारी कर सकते हो, वो चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान से सुन लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बात करूँगा अगर आप 27 या फिर 28 इसके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, 26 वाले इस वीडियो को ना देखें तो ज़्यादा बेटर होगा, वरना अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। इसमें ना मेरा घाटा है ना आपका घाटा है, टाइम दोनों का मिले, मतलब थोड़ा 5-6-10 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा नहीं। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ तो आपको पहले करना क्या है, अगर आप 27 और 28 के प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैं एक बात आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप किसी भी कोचिंग की फाउंडेशन कोर्स मत खरीदिएगा। पहली बात है ना, फाउंडेशन कोर्स मत खरीदिएगा। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको भी बताता हूँ, फाउंडेशन कोर्स मत खरीदो। ये मैं इसलिए बताऊँगा, फाउंडेशन कोर्स मत खरीदो। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी आप किसी का फाउंडेशन कोर्स करते हो तो आप उसके प्रति एक प्रतिबद्धता दिखा देते हो कि मैं आपके सारे लेक्चर देखूंगा। नहीं करना ब्रो, क्योंकि हमें सभी सब्जेक्ट के लेक्चर देखने नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हमको 2 महीने लगाने ही नहीं। बहुत सारे टॉपिक है जिनको हमें 10 दिन में 5 दिन में कवर कर लेना है। इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, 5-6 दिन के टॉपिक 1 महीना का सीखते हैं। तो आपको फाउंडेशन कोर्स नहीं खरीदना, तो करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, वो कर लीजिएगा। लीगल नहीं, फिर भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, आप टेलीग्राम पे जाएंगे और टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस और लेक्चर्स मिल जाएंगे। बस आपको उस टीचर का नाम, सब्जेक्ट सर्च करना, उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। इतनी बात जान लो, बस इतना आपको पढ़ लेना है। और याद रखना, आप किसी एक के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध मत होना। आप एक ही टीचर के पीछे पगलाना मत कि मुझे सिर्फ इसका ही लेक्चर देखना है, इसके बढ़िया लगता है। नहीं, आपको सबका देखना है, क्योंकि आपसे सबसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेना है ना। मतलब जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री आप एक सर से पढ़ लो पूरी, ज्योग्राफी पढ़ते हो तो एक सर से पढ़ लो पूरी, ठीक है। तो ये बात आपको करनी है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो फाउंडेशन कोर्स नहीं करना, टेलीग्राम पे लेक्चर्स अगर आपको लगे कि देखना जरूरी तो आप देख लीजिए। आपको करना क्या है कि आपको 12 महीने में, कितने महीने में, 12 महीने में, आज अगर मैं बात करूँ तो ये अगस्त चल रहा है, अगले अगस्त 2026 अगस्त तक आप करेंगे क्या कि आप जीएस का सारा कोर्स कंप्लीट कर डालें। जीएस का जितना भी है आपका, अगर नहीं कंप्लीट तो कर डालें। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो कंप्लीट में कंप्लीट तो ये नहीं होगा भाई 27-28 में पेपर देना तो अभी नहीं कर लोगे तो बेवकूफ़ हो बिल्कुल, एक नंबर के, है ना। क्योंकि अगर आप इतने पहले जीएस का कोर्स कंप्लीट करे पढ़ रहे हो तो आपको याद का है, कुछ नहीं याद, मैं भी पूछ लूँगा बता नहीं पाओगे। तो जीएस का आपने जो पढ़ा है वो आपको 12 महीने में पूरा कंप्लीट कर देना है, ठीक। और उसके बाद अगर आप इस 12 महीने में आप जीएस भी कंप्लीट कर लो, उसके साथ साथ ऑप्शनल, उसके साथ क्या कर लोगे आप, ऑप्शनल, ये आप कर लो, ठीक। 28 में आप दे रहे हो तब भी आपको ऐसे ही करना है, 12 महीने में पूरा कर लेना है, ठीक। तो आपको ऑप्शनल और जीएस पूरा रेडी करना है। बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं जब उनका पेपर हो जाता है, प्रीलिम निकल जाता है, फिर सोचते हैं ऑप्शनल कौन सा ठीक रहेगा, आई थिंक ये बढ़िया है। तो ये मत करिएगा भाई साहब, ऑप्शनल आप पहले से डिसाइड करिए, उसको पढ़िए। आप प्रीलिम्स के 6 महीने पहले आपको ऑप्शनल रेडी हो, नोट्स रेडी हो, सबको रेडी हो, आप आंसर कर चुके हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये चीज़ होनी चाहिए। तो पहले आपको जीएस ऑप्शनल पूरा रेडी कर लेना है, ठीक। ये आपको करना है 12 महीने में। अब अगर हम बात करें उसके बाद तो और क्या बढ़ सकते हैं इसमें, और उसके बाद आपको इसी समय आपको एनसीईआरटीज़ पे पकड़ बनानी है। आपको क्या, इसी समय आपको क्या करना है, एनसीईआरटीज़ को पढ़िए। कैसे पढ़ना, मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बना रखी है, उसको आप जाके देख सकते हो। तो एनसीईआरटीज़ को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके टॉपिक्स को, उसको फैक्ट को आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और खासकर आप पढ़ेंगे कक्षा 11 की भूगोल, कक्षा 11 और 12 की भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, और इसी की हिस्ट्री, कक्षा 11 और 12 की हिस्ट्री। तो ये आप कवर कर लीजिएगा एनसीईआरटी से, ठीक। तो जो आपके काफ़ी फायदेमंद होगी, इनको आप अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे। 11 की तो ज्योग्राफी पूरा है ना, फिर उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने हैं, ठीक है। और अगर बात करें आगे अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो एस्से बचता है, एस्से राइटिंग की प्रैक्टिस, एस्से आप कब तैयार करोगे, तो एस्से जब आपका 12 महीना पूरा हो जाए, आपने जब जीएस ये कंप्लीट कर लिया है तो आप 1 महीने तक 1 मंथ डेली एक एस्से लिखिए, डेली एक एस्से लिखिए। चाहे देख के लिखें, चाहे जैसे लिखें, कोई सारे बहुत सारे लोग
वीडियो बनाए हैं, लेक्चर्स हैं, उनको आप देखिए, समझिए कैसे आप कर सकते हो। विकास कीर्ति सर के लेक्चर्स हैं, आप उनको देख सकते हो एस्से के ऊपर, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके आपको स्ट्रक्चरिंग कराएंगे, फिर आंसर राइटिंग कराएंगे, तो मतलब एस्से राइटिंग कराएंगे, तो आप समझ जाओगे कैसे करना। तो डेली एक एस्से लिखना है, अच्छे से 12 पेज का आंसर एस्से लिखिए डेली, एक मूर्ति लिखिए, एक अमूर्त लिखिए, है ना। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आगे बात करेंगे, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो गई। अब आपका जो बचा है, अब आपके पास जब 12 महीने आपके हो जाएंगे, आपके मई में पेपर होंगे, याद रखना कब पेपर होंगे, मई में, ठीक, जब भी होता मई में। तो मई में पेपर होने से 6 महीने पहले, यानी दिसंबर, ठीक, दिसंबर से आपको याद रखना है। अगर आप 2027 में हो तो 2026 के दिसंबर से, अगर आप 28 में देने वाले हो तो 2027 के दिसंबर से आपको करना क्या है, दिसंबर से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। किसकी तैयारी करनी है, प्रीलिम्स, 6 महीने प्रीलिम्स में जोर लगा के हैया करके पढ़ो, खूब सारा फैक्ट याद करो, खूब सारे डेटा याद करो, पॉइंटर्स याद करो, करंट अफेयर में एकदम पड़ाकासुर बन जाओ, खूब सारे पॉइंट्स याद करो। तो वो आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, लेकिन दिसंबर से पहले मेंस के लिए पढ़ना है। जब आपका जीएस कंप्लीट हो, जैसे जीएस कंप्लीट हो, आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। इतने आंसर लिखिए, 500, 600, 1000, 2000, करोड़, एक, मतलब इतने नहीं लिखने, मैं बता रहा हूँ जस्ट। तो आंसर आपको लिखने हैं, कितने आंसर लिखोगे आप, एक दिन में टारगेट बनाइए कि मैं 1 से 2 आंसर लिखूंगा, या फिर हफ्ते भर में आप 20 आंसर बना लीजिए, है ना। या फिर आप कहिए कि मैं मात्र 3 दिन, एक हफ्ते में 3 दिन आंसर लिखूंगा, 5 आंसर लिखूंगा। तो आप जैसे मन करे वैसे आप बना सकते हो। मेरा कहना है एक हफ्ते में कम से कम 20 आंसर लिखिए, 20 या 60 पेज आप एक हफ्ते में लिखोगे, वो भी सिर्फ आंसर। नोट्स वगैरह आप बनाते रहोगे, भाई पढ़ोगे तभी तो पढ़ोगे, फिर नोट्स बनाओगे, फिर उसके आंसर्स लिखोगे अपने मन से। तो ये चीज़ें करनी है, समझ गए कि नहीं बात को। आपको आंसर की प्रैक्टिस करनी, कितने दिन करनी है, जैसे आपका जीएस कंप्लीट हो उसके बाद सिर्फ आंसर लिखना है, और जैसे दिसंबर है आपके प्रीलिम्स का लेके बैठ जाना, फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी है। आंसर राइटिंग पे जब आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, मेंस में 2 महीने बचेंगे, तब आप खूब कस के आंसर टेस्ट वगैरह सब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपको दिसंबर के बाद आपको करना है प्रीलिम्स की तैयारी। दिसंबर से पहले आपको क्या करनी है, आपको आंसर राइटिंग की तैयारी करनी है, सिर्फ आंसर लिखने, सिर्फ आंसर लिखने। जीएस पढ़ो, आंसर लिखो, जीएस पढ़ो, आंसर लिखो, जीएस पढ़ो, आंसर लिखो, दिन भर जीएस पढ़ के आंसर लिखते रहो, जितना मन करे उतना लिखो, लिखते लिखते हाथ टूट जाए, लिखते रहो, लेकिन आंसर आपको लिखना है। समझ में आई कि बात मैंने क्या बाकायदा तरीके से आंसर राइटिंग आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। देख करो, जैसे मन करे वैसे करो, बट करो। समझ गए कि नहीं मेरी बात, मैंने क्या बोला, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। कैसे करनी है, आप चाहे तो किसी का बैच ले सकते हैं, है ना, वरना मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, धर्मेंद्र झाकर सर हैं, वो आंसर राइटिंग बढ़िया प्रैक्टिस कराते हैं, उनसे ले लो, मैंने भी उन्हीं से पढ़ा हूँ, ठीक है, तो आप उनसे ले सकते हो। प्रमोशन नहीं है, बस मैं सबको प्यार करता हूँ, मतलब मानता हूँ प्यार को करके, तो वो बेसिकली, तो वो आप उनके बैच खरीद सकते हो, बहुत बढ़िया समझाते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली आप कर सकते हो। आंसर राइटिंग का आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आंसर राइटिंग आप कर सकते हो। उसके बाद आंसर राइटिंग करते समय आप इसका एक और काम करेंगे, मेंस के जो जीएस वाले पेपर्स हैं उनके आप शॉर्ट नोट्स जरूर बना दीजिए। क्या बनाएंगे आप, शॉर्ट नोट्स। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि जब आप ये कर रहे होंगे ना 12 मंथ जीएस, तो मुझे एक बात है कि आप नोट्स ऐसे बनाओगे जैसे मान लो आपको सब कुछ आता है, सब लिख डालोगे। नहीं करना है ब्रो, नहीं करना है, वरना दिमाग खराब होगा जब रिवीजन करने बैठोगे। आपको एकदम छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, लेकिन आप इसमें जैसे मन करे वैसे कर लेना। आपको जब ये वाला टाइम आएगा ना, ये वाला टाइम, तो उसमें आप क्या करोगे, तो इस टाइम में आपको जो है इसमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तब इसमें आप शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल करोगे और शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करोगे। और शॉर्ट नोट्स बनाओ तो कोशिश करो जो A4 साइज पेपर होता है उस पर बनाओ, या फिर कोई जो सादे पेपर वाली कॉपी होती है उसी पे नोट्स बनाओ, क्योंकि एग्जाम में यूपीएससी का आपको सादे वाली कॉपी पे ही लिखना होता है। तो ये चीज़ आपको करनी हो। जब आंसर राइटिंग करो तो उसके लिए आंसर राइटिंग की अलग कॉपी आती है, उस पर ही करना। तो ये दोस्तों आपके लिए 2026 मतलब 27-28 के लिए प्रिपरेशन की ट्रिप थी। आई होप आपको समझ में होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना। लाइट चलेगी, गर्मी बहुत लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।